वेलकम आवर चैनल आयुष दोसा। आज हम मानसिक तनाव के बारे में बात करेंगे, हाउ टू कंट्रोल मेंटल स्ट्रेस। क्योंकि मानसिक तनाव आज के समय एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आया है। खासकर हमने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान हमने ऐसे ऐसे लोगों को सुसाइड करते देखा है जिनके बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि ये इनके जीवन में शायद कोई दुख हो, शायद ही कोई दुख हो, क्योंकि वो लोग बहुत संपन्न लोग थे, बहुत परिपूर्ण लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मजदूरी करने वाले लोग थे, किसान थे या व्यवसायी थे या स्टूडेंट थे। उन लोगों के लिए हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की वजह से किया या जो भी रीज़न था, लेकिन ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ के सुसाइड करने की वजह से आज बहुत सारे लोगों में एक मानसिक अशांति पैदा हो गई है, मानसिक तनाव पैदा हो गया है। वो सोचने पे मजबूर हैं कि ऐसे पैसे वाले लोग, ऐसे संपन्न परिवार के लोग क्यों सुसाइड करते हैं। साथियों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मानसिक तनाव का पैसे से कोई सरोकार नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि केवल पैसे की कमी के कारण मानसिक अशांति होती है। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मानसिक अशांति होती है, और वो मानसिक अशांति कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, मानसिक तनाव हमारे दिमाग में इस कदर बढ़ जाता है कि वो कहीं ना कहीं उसका एक स्टेज पर जाकर कहीं ना कहीं वो एक ब्लास्ट करता है, माइंड को ब्लास्ट करता है। इंसान को कुछ भी नहीं समझ में आता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुसाइड करते देखा है जिनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ थी, बहुत संपन्न परिवार के लोग थे, बहुत खुशियाँ थी, लेकिन अचानक ऐसे मोड़ क्यों आए, अचानक ऐसा उन्होंने क्यों किया। कहीं ना कहीं आज हम इन बातों पर बात करेंगे कि क्या ऐसे मुख्य कारण हो सकते हैं जो मानसिक अशांति या मानसिक तनाव के ऐसे पड़ाव पर इंसान को ले जाते हैं जहाँ पर वो कई बार गलत कदम उठा लेता है। ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। समझदारी के साथ, विवेक के साथ, और अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए कि हमारे पीछे हमारा परिवार है जो हमारे जाने के बाद कितना हमारे लिए रोएगा, तड़पेगा। ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी केवल आपकी अकेली की ज़िंदगी नहीं है। आपके साथ आपका एक परिवार भी जुड़ा होता है जो आपके जाने के बाद बहुत सारी दुख और तकलीफ झेलता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किन परिस्थितियों में, किन हालातों में हमें हमारे माँ बाप ने पाला है, और उसके बाद आज जब आपको वो बड़ा होते देखते हैं, आपको संपन्न होते देखते हैं, तो उनकी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। और जब आप लोग ऐसा कदम उठाते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत डेमोलाइज होते हैं, उनकी संसार उजड़ जाता है, ऐसा फील होता है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है, हाउ टू कंट्रोल मेंटल स्ट्रेस, इस पर विस्तृत रूप से बात करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बेसिक रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से मानसिक अशांति होती है। सबसे पहला हमारा जो कारण है वो है पढ़ाई में इच्छित सफलता नहीं मिल पाना। कहीं ना कहीं पढ़ाई की वजह से स्टूडेंटों में एक मानसिक तनाव होता है कि जितनी वो एक्सपेक्टेशंस करते हैं उतने मार्क्स नहीं आने की वजह से बहुत सारे बच्चों में स्ट्रेस हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है। उसका कहीं ना कहीं कारण है हमारी सोसाइटी की व्यवस्था। हमारी सोसाइटी में एक नंबरिंग की एक ऐसी व्यवस्था सेट कर दी गई है जो हर कोई बेस्ट टू बेस्ट उसको अचीव करना चाहता है। चाहे हमारे बच्चे का मानसिक संतुलन या उसकी दिमाग की कैपेसिटी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने की हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी हवा बना दी जाती है, ऐसा मेंटल बच्चे को प्रेशराइज कर दिया जाता है कि 90% मार्क्स चाहिए। फलाने के बच्चे के 90% आए थे, उसके 92 आए थे, तो आपको भी 92 प्लस चाहिए। कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की एक ऐसी भावना जागृत हो चुकी है कि ऐसा एक होड़ लग चुकी है जहां हम बचपन से, बहुत अर्लियर एज से, जहां 2-3 साल के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, साथ में बहुत सारा बैग उसके साथ लटका देते हैं, फिर बहुत सारा होमवर्क बच्चे के साथ होता है,
तो एक इस तरीके की शिक्षा हमारी व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं इन सब परिस्थितियों के लिए आगे चलकर कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी पॉलिसी डालनी पड़ेगी जिससे बच्चों में बचपन से मानसिक तनाव में कमी आए। मैं ऐसा नहीं कि इसमें हमारी सरकार काम नहीं करती, लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनकी वजह से मानसिक तनाव में कमी लाई जा सके, बैगों का वजन कम किया जा सके, लेकिन फिर भी आने वाले समय पर इस पर और काम करने की ज़रूरत है। दूसरे, हायर एजुकेशन में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं एक हायर एजुकेशन में टारगेट सेट कर दिए जाते हैं। बच्चे का मानसिक कैपेसिटी चेक किए बिना, मानसिक एलिजिबिलिटी चेक किए बिना, उसका रुझान या उसकी रुचि चेक किए बिना पेरेंट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस सेक्टर में जाना है। कई बार ऐसा होता है कि जहां पर बच्चे का रुचि किसी एक सब्जेक्ट पर होती है लेकिन पेरेंट्स के प्रेशराइज करने की वजह से वो दूसरे सेक्टर में जाना पड़ता है मजबूरन, और वो परफॉर्मेंस जो उनकी होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डेमोलाइज हो जाते हैं और वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने की वजह से पेरेंट्स और फैमिली का प्रेशर की वजह से वो बच्चे बहुत ही मानसिक तनाव के ग्रस्त हो जाते हैं। कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई बार बच्चे का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने मेरी लाइफ में एक छोटा सा उदाहरण देखा जहाँ एक बच्चे का इंटरेस्ट मेडिकल साइड में था और उसके पेरेंट्स उसे इंजीनियरिंग साइड में भेजना चाहते थे। बच्चे ने 2 साल तैयारी की इंजीनियरिंग की, लेकिन उसका इंटरेस्ट मेडिकल में था। जनरली बात हुई उससे, उसने कहा कि मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में। मैंने उसके फादर से डिस्कशन किया कि 1 साल आप उसको इसमें भी देखे। बच्चे को उन्होंने 1 साल मेडिकल के लिए दिया और बच्चे ने फर्स्ट टाइम में ही MBBS क्लियर किया। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेजना चाहते हैं। हमें बच्चे को वहाँ भेजना है जहाँ हमारा बच्चा जाना चाहता है, जिस सब्जेक्ट में हमारे बच्चे का इंटरेस्ट है। ये एक पेरेंट्स को समझना। सेकंड टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करना चाहें, निजी रिश्ते। आज हमारे निजी रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि हम कहीं ना कहीं बच्चों से दूर हो गए, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों के साथ हमारे निजी रिश्ते कैसे हैं। उसका बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बच्चों की मानसिक अशांति पर, बच्चों के मानसिक दिमाग के संतुलन पे, कि अगर हमारे रिश्ते बच्चों के साथ अच्छे हैं तो डेफिनेटली बच्चे हमारे साथ डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन की वजह से फ़ायदा ये होता है कि जो भी उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें होती हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में इंसान मशीन बन के रह गया है। इंसान पैसे के पीछे भागदौड़ है, साथ में सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स बच्चों के पास होकर भी बच्चों के पास नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई फेसबुक पे बिजी है, कोई व्हाट्सएप पे बिजी है, कोई इंस्टा पे बिजी है, कोई कहाँ बिजी है। एक पेरेंट्स भी घर होकर भी घर नहीं होते हैं और धीरे धीरे वही बच्चों को आदत लग गई है। आज बच्चे गेम्स खेलना, मूवीज़ में रहना, और धीरे धीरे एक ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे निजी रिश्ते बच्चों के साथ बहुत मधुर होने चाहिए, एज ए फ्रेंड होने चाहिए, जिससे हम उनकी मानसिक चीज़ों को समझ सकें, उनके दिमाग को संतुलन बनाए रखने में सहयोग कर सकें। साथ ही अगर हम परिपक्व हैं, हम वयस्क हैं, जहां हम अपना भला बुरा समझ सकते हैं, तो हमें भी हमारे जो भी निजी रिश्ते हैं उनके साथ बहुत खुलापन रखना चाहिए, बहुत मानसिक संतुलन के साथ रखने चाहिए, कोई दबाव महसूस नहीं करना चाहिए और खुले दिमाग के साथ उनको मेंटेन करना चाहिए। और उनके कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम दिमाग में दबा के रह जाते हैं, शेयर नहीं कर पाते, तो ऐसी बातों को हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कई बार हमारा दिमाग उन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है, तो हमें उनके सॉल्यूशंस हमारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करके हो सकता है हम उसका बेटर सॉल्यूशन लाएं।
जब भी मानसिक तनाव आए, दिमाग में कोई ऐसी बात आए, तो डेफिनेटली चाहे वो आपका बहुत निजी मामला है, बहुत निजी मसला है, लेकिन ज़रूर अपने लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त रखें, कुछ ऐसे पर्सन रखें जिनके साथ आप हर एक बात शेयर कर सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी बातें हमारे दिमाग में होती हैं, जब उनको डिस्कशन में लाने के बाद हमारा दिमाग को शांति मिलती है। थर्ड पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं दिखावा की होड़, कि मानसिक अशांति का जो सबसे बड़ा एक आज के टाइम में कारण हो सकता है वो है दिखावा या आधुनिकता की होड़। कहीं ना कहीं एक ऐसा कंपटीशन हो गया है कि हर एक आदमी एक दूसरे से बड़ा होने की चाह रखता है, एक दूसरे से ज़्यादा बड़ा दिखाने की चाह रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है। तो कहीं ना कहीं हमको एक इस तरीके की जो होड़ है, एक जो दिखावा करने की जो होड़ है, उसकी वजह से हम बहुत सारे हमारे ऊपर बर्डन ले लेते हैं। एक से एक गाड़ियाँ होनी चाहिए, बंगले होने चाहिए, नौकर होने चाहिए, चाकर होने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपकी इनकम भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें हमारे अपने आप को समझने की ज़रूरत है। हमें दूसरे को खुश करने के लिए चीज़ें या खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने माइंड में ये चीज़ बिठानी है कि मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कितना अर्न करता हूँ और मैं कितने खर्च करने की कैपेसिटी रखता हूँ। हमें सबसे पहले अपने दिमाग को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि हमारा पॉकेट हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है। जब हम ये चीज़ समझ जाएं तो हमें हमारे पॉकेट के अकॉर्डिंग ही खर्च करना है। क्योंकि आप एक कब तक ड्यूज करेंगे, कब तक उधारी करेंगे, कब तक कर्ज पे कर्ज करेंगे। और दिखावे की होड़ एक ऐसी होड़ होती है जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में एक से बढ़कर एक लोग पैसे वाले हैं। आप ये ना सोचें कि आप BMW लाएंगे तो सामने वाले उससे ऊपर भी गाड़ी ला सकते हैं। तो इसलिए आप उन लोगों को कभी खुश करने की कोशिश ना करें जो कभी आपसे खुश हो ही नहीं सकते। इसलिए अपने आप को खुश रखना है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप पे काम करना है, अपनी ज़रूरत की जो लिमिटेशंस हैं उन पे काम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदतें हो गई हैं कि आधुनिकता की होड़ कहीं ना कहीं उसके मानसिक अशांति का कारण बन जाती है। तो हमें इस आधुनिकता की होड़ से अपने आप को बचाना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, कि आपको कंपटीशन नहीं रखना है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन रखना है। आपको अच्छे करने की कोशिश करना है और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना है। लेकिन ये नहीं कि दूसरे के दुखों, दूसरे के सुखों को देख के या दूसरे की जो लग्जरी लाइफ उसको देख के दुखी होना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। जो जो आप अचीवमेंट करते जाएं लाइफ में, वैसे वैसे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करते चले जाएं। साथ ही हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब के इच्छित प्राप्ति नहीं होने की वजह से मानसिक अशांति हो। साथियों, आज के समय में एक सबसे बड़ा जो एक कारण उभर के सामने आ रहा है वो है ऐसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इच्छित सफलता नहीं मिल पाने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा डेमोलाइज हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोग अवसाद के ग्रस्त हो जाते हैं, कई मानसिक संतुलन खो देते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण, इच्छित सफलता नहीं मिलने के कारण वो लोग अवसाद के ग्रस्त हो जाते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि केवल 2% गवर्नमेंट नौकरियां होती हैं, बाकी 98% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सेल्फ बिजनेस करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप अपने एफर्ट्स प्रॉपर करें, अच्छे से अच्छी मेहनत करें, लेकिन अगर आपको सफलता गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल पाए तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 100% लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। 98% लोगों को दूसरे उसके विकल्प सोचने की ज़रूरत है, दूसरे उसके सॉल्यूशन सोचने की ज़रूरत है। अगर आप डेफिनेटली ऐसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाइफ में ऐसे गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे मानसिक अशांति अपने दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग को मजबूत करना है कि अगर वो कहते हैं कि
लाइफ में आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी हाईएस्ट सैलरी पेड बंदे हैं, हाईएस्ट सैलरी लेने वाले बंदे हैं, वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर के बंदे नहीं हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर के सीईओज हैं, प्राइवेट सेक्टर के बंदे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक अनलिमिटेड संभावनाएं होती हैं, आपके काम का आपको 100% रेस्पॉन्स मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं, तो इसलिए आप अपने आप को, माइंड को इस तरीके से बनाएं कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिल पाए तो मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में अपना झंडा गाड़ सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस रखना है और ये दिमाग में बिठाना है कि 98% लोग और भी तो गुजारा कर रहे हैं, सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। फिर आप जब ये चीज़ समझने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक संतुलन बना रहेगा, और आप जिस चीज़ में करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके दिमाग में रहेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप अपने उस सेक्टर में भी बहुत अच्छा करेंगे। जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं उसको भी डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो हमें ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि हर बच्चे की किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को मेंटली सपोर्ट करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और उनके साथ हार्टली अटैचमेंट करने की ज़रूरत है, तब जाकर कहीं वो बेटर लाइफ जी सकते हैं। दूसरा, हम मानसिक तनावों को किस तरीके से कम कर सकते हैं या उनके बारे में किस तरीके से अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। साथियों, हमें अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमें अपने आप का पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो हमें एक तो खुश रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, साथ में ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाना पड़ेगा जहां हम दिन में 10, 20, 30, 40 मिनट अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकें, गपशप मार सकें और उनके साथ अपने सारे दुख और तकलीफ शेयर कर सकें। एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट आपके आसपास होना चाहिए। साथ ही अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको बच्चों के साथ एक हार्टली अटैचमेंट एडजस्ट करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, जहां आप उनको, बच्चों को बार बार उनके ऊपर नज़र रखें, उनको मेंटली दिमाग से आप देखते रहें कि क्या बच्चे के दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर आप इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको उनके सॉल्यूशन भी निकलेंगे और आप अपने बच्चों के बेहतर लाइफ के लिए काम कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन भाग जाना नहीं है, समस्या को फेस करना और उसका पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सॉल्यूशन निकालना उस चीज़ का सॉल्यूशन है। आप जितना समस्या से भागेंगे उतनी समस्या आपका पीछा करेगी। अगर आप समस्या का डट के सामना करेंगे तो डेफिनेटली आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। जब आप डट के सामना करेंगे तो सॉल्यूशन निकालेंगे। इसलिए कठोर बनना है, मजबूत बनना है, छोटी छोटी समस्याओं से डेमोलाइज नहीं होना है, हार नहीं माननी है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स का टाइम आता है, स्ट्रगल आता है, लेकिन ये सोचना है कि जब एक रास्ता बंद होता था कहीं ना कहीं 4 रास्ते खुलते हैं। आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी आप बुलंदियां छूते हैं। अगर एक वो कहते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करता है। अगर आपने कोशिश ही नहीं की, आपने हार के डर से अगर कोशिश ही नहीं की तो डेफिनेटली आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है। मैं कल एक गूगल का एक रिसर्च पढ़ रहा था जहाँ पर गूगल अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरीके एक्सपेरिमेंट करता है कि आप शोध करते जाएं, गलती होने का कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, और अगर आप उसमें सफल हुए तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयरिंग करते हैं उसके प्रॉफिट की, तो तब वो लोग बार बार, और वही गलतियों का कारण आप ये सोच के चलें, आपका फेसबुक बना, यूट्यूब बना, आपके इतने सारी चीज़ें आज गूगल बनाता चला गया, वो सब कहीं ना कहीं खोज है, वो कहीं ना कहीं हमारी दिमाग की उपज है। तो मेरा कहने का मतलब, हमें मेंटली स्ट्रेस को कम करना है, दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी लानी है, अपने एक ऐसा फ्रेंड सर्किल बनाना है जहां हम हमारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकें, और समस्याओं से भागना नहीं है, सामना करना है, उनके सॉल्यूशन ढूंढने हैं।
खुद को खुश रखने की कोशिश करनी है। दूसरा, आप इन मेंटली स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे व्यायाम कर सकते हैं जिनकी वजह से दिमाग और शरीर को तंदुरुस्ती मिले। आप अपना अच्छा खान पान रखें और जो भी समस्याएं लाइफ में आएँ उनका सॉल्यूशन ढूंढें। फिर आज के टाइम में आप ये सोच के चलें कि ऐसे ऐसे समस्याओं को सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के मोटिवेशन वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहां आप अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढें, अपने आप को हेल्पलेस नहीं फील करें और बेहतर से बेहतर आप अपनी लाइफ में हमेशा कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं का दिमाग आप हमेशा रखें कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं। ये कोशिश करें किसी के साथ नेगेटिव कंपटीशन ना करें, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें, हेल्दी कंपटीशन रखें, तो डेफिनेटली आप बेटर करेंगे। आप आज का ये वीडियो आपके लिए कितना लाभप्रद हुआ या नहीं हुआ, और आने वाले टाइम में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ऐसी सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल आयुष इंस्टीट्यूट दौसा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके और हम लोगों की हेल्प कर सकें। ऐसा हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम अपनी एफर्ट्स के माध्यम से किसी की ज़िंदगी में कुछ खुशी के पल ला पाएँ, ये हमारा हमेशा कोशिश रहती है। थैंक्स लॉट, बेस्ट ऑफ लक।